आज हमारे बीच हैं पंडित रमेश आचार्य। आपका स्वागत करते हैं। रमेश जी, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बताएं कि श्राद्ध का हमारे यहाँ पर क्या आध्यात्मिक महत्व है। जी सर, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। यूँ कह सकते हैं कि श्रद्धा ही श्राद्ध है। हमारे यहाँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा को पहला श्राद्ध होता है, फिर अश्विन मास की प्रतिपदा से लगाकर अमावस्या तक कुल 16 दिन का ये पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इसमें अब ये क्यों 16 दिन का हुआ? महाभारत में महादानी कर्ण हुए और ऐसा कहते हैं कि कर्ण के जब उनकी उम्र पूरी हुई स्वर्ग गए तो वहाँ प्रभु ने कहा कि भाई तुम्हारे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तुमने तो सोना ही दान किया है, अन्न तो दान किया ही नहीं, तो भली तुम महादानी हो। तो कर्ण को एहसास हुआ कि मैंने जीवन में अन्न दान तो किया ही नहीं, मैंने तो सोना ही सोना दान किया। तो प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे जीवन में एक बार और मौका दें ताकि मैं ऐसा कुछ दान करूं कि मेरे पितृ तृप्त हों, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा वंश कौन है और मैं कौन, मेरे से ये त्रुटि हो गई। फिर प्रभु ने कर्ण को फिर 16 दिन का अवसर दिया। वो ही 16 दिन का अवसर हमारे यहाँ श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। अब श्राद्ध में भी क्या है कि हमारे यहाँ बड़ी तार्किक और आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं का एक सनातन धर्म में बड़ा गजब का समन्वय है। हम आपको बताते हैं कि देखिए कि श्राद्ध में भी कब कब करना चाहिए, इसका समय निर्धारण है। सुबह सूर्योदय से लगा करके 12 बजे तक का जो समय है वो प्रभु का समय कहलाता है, और 12 बजे से 2-1:30 बजे का जो समय है मध्याह्न का, इसे कौतुक वेला कहते हैं। ये ही पितरों का मुख्य समय माना गया है। हम आपाधापी में, सांसारिक आपाधापी में सुबह ही सुबह पितरों को याद करके भाग जाते हैं नौकरी पे, वो इतना शुभ नहीं है। पितरों को देखिए, एक बहुत मज़ेदार बात बताएं कि जब आदमी पैदा होता है ना तभी मिठाई बंटती है, और मरने के बाद भी मिठाई बंटती है, खीर बनती है। दोनों समय में प्राणी उसका उपभोग नहीं कर सकता, संसार में आना जाना लगा रहता है। और पितृ पुराण में ये कहा गया है कि ज्योतिष में भी इसमें आध्यात्म के रूप से काफ़ी इसमें खोज हुई है। मैं आपको यहाँ संक्षेप में बताऊं कि देखिए, इस सृष्टि का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों से मिलकर बना है, और इसमें मेष जो राशि है, प्रथम राशि, वो कहते हैं संपूर्ण विश्व का प्रवेश द्वार माना गया है। और इसी प्रकार अंतिम 12वीं जो राशि है उसे मोक्ष का द्वार माना गया है। ये मीन राशि ब्रह्मलोक या देवलोक से जुड़ी हुई है, जबकि पितृलोक सीधा का सीधा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और खगोल विज्ञान के आधार पर देखें तो सूर्यदेव हमारे दक्षिणायन होते हैं 15 जुलाई से। तो 15 जुलाई के बाद जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो सूर्य धीरे धीरे कन्या राशि फिर तुला राशि में बढ़ता है, और वहाँ पितृ सत्ता को जगाता है, पितरों को जगाता है। ये दक्षिणायन सूर्य की यात्रा 15 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश करती है। और जो कन्या राशि में प्रवेश करती है तो मैं आश्चर्य वाली बात बताऊं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, ये भूत प्रेतों को जगाती है। जिनकी आत्माएं अतृप्त है उनको ये जगाती है। अब ये समझना होगा कि संसार में आत्मा की गति, मृत आत्मा की गति 2 प्रकार से मानी गई है। जो बड़े सदाचारी हैं, संयमी हैं, शिष्टाचार वाले हैं, सामाजिक नियमों का पालन करने वाले हैं, वो देव योनि में जाते हैं, और जो अतृप्त आत्माएं हैं वो प्रेत तत्व की ओर बढ़ती है। ये बहुत विशद और व्यापक विषय है, हम अभी सिर्फ श्राद्ध की ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कि देव योनि का सीधा सीधा संबंध सूर्य से है, और प्रेत योनि का सीधा संबंध चंद्रमा से है। ज्योतिष में चंद्रमा सूक्ष्म जगत को संभालता है, इसीलिए चंद्रलोक को पितृ सत्तात्मक दुनिया कहते हैं। आपको एक बहुत आश्चर्य वाली बात बताएं, देखिए कि आजकल पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रादुर्भाव हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में भी, और जो इस सनातन संस्कृति को, ये देखिए हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति एक अविरल धारा प्रवाह है अनुभूति की। जैसे संस्कृति शब्द नहीं होती, अनुभूति होती है, ठीक ऐसे ही आप देखिए कि जहाँ पितृपक्ष को नहीं माना जाता वहाँ चंद्र सत्तात्मकता रहती है,
वहाँ मानसिक कष्ट 40% लोगों को मानसिक कष्ट हैं। अब हम आपको आगे बढ़ाएं। देखिए कि जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि चंद्रमा की 12 कलाएं होती है और 12 कलाएं हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर में 18वें दिन से जुड़ी है और गीता में भी 18वां अध्याय प्राणी को मोक्ष दिलाने के लिए है। मरते समय उसको वो 18वां अध्याय बड़ा इसमें विशद वर्णन है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा चंद्रमा की कला में उस तिथि के अनुसार घटित होती है और जिस दिन उसकी मृत्यु होती है पहली कला में जहाँ इकाई की मृत्यु होती है उसके अनुसार वह तिथि और जिस पर वह मरती है वह चंद्रमा की कला होती है। ये पूरा वर्णन है। जी रमेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म जो है तो उस हर धर्म के कुछ वैज्ञानिक पक्ष भी होते हैं और कुछ कर्मकांड भी होते हैं। ये बताएं कि श्राद्ध कितना वैज्ञानिक है और कितना कर्मकांडी है। देखिए ये भारतीय ये जो हमारा सनातन धर्म है पूर्णतः वैज्ञानिक है और हमारे जो ये विक्रम संवत का जो कैलेंडर है वो संसार का सबसे प्रामाणिक और शुद्ध पंचांग कहलाता है, कैलेंडर कहलाता है। अब इसमें क्योंकि राहु और केतु 2 काल्पनिक ग्रह हैं उनसे इनको देखा जाता है। अभी हम स्टूडियो में यहाँ एक कृत्रिम रोशनी में बैठे हैं, ये राहु है। तो ऐसा है कि पितरों की शांति का विधान यूं देखें तो पूर्णतः वैज्ञानिक है। यहाँ अभी मैं आपको वर्णन करके बता रहा था कि चंद्रमा से संबंधित और सूर्य से संबंधित चूँकि 9 ही ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण पावर है और उनका मैग्नेट पावर चुंबकीय सत्ता है वो सारी की सारी इन दिनों में पितृसत्तात्मक होती है। और ऐसा है कि इसमें पीपल की पूजा की जाती है, पीपल को जल चढ़ाया जाता है। गीता में भगवान ने कहा है कि पीपलों में वृक्ष मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ। अगर मुझे कोई सम्मी पत्र के बराबर भी अर्पण करता है तो मैं स्वयं अंगीकार करता हूँ। और इसको तुलसी, देखिए इसमें तुलसी अश्वत्थ का जिक्र किया है गीता में, किया है सर। तुलसी, पीपल, क्या साहब, इनको विशेष रूप से पूजनीय माना गया है क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो वैज्ञानिक भी हैं और धार्मिक भी हैं और सामाजिक भी हैं। इसका पूरा समन्वय करके कि ये करने से मनुष्य को एक तृप्ति, एक शांति मिलती है कि आह मैंने कम से कम अपने पितरों की सेवा की है। ये बताएं कि अमावस्या के दिन सर्व पितृ जो श्राद्ध मनाते हैं, जिस दिन कोई व्यक्ति को तिथि याद नहीं हो तो उस दिन किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है। ये क्या और क्यों, इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता है, चंद्रमा की सत्ता बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ ये मान्यता है हमारे यहाँ कि इस दिन जब चंद्रमा बिल्कुल पूरा नहीं होता है तो भूले बिसरों का श्राद्ध किया जाता है। अब अमावस्या को इसलिए माना गया है वैसे भी कि जिस दिन चंद्रमा क्षीण हो समझ लो पितृ भी कमज़ोर हैं, इसीलिए ये अमावस्या नहीं, महीने वर्ष भर में 12 अमावस्या आती है, 12 ही अमावस्याओं को पितृ अमावस्या ही कहा जाता है। इसलिए कि इसमें अगर हम किसी को भूल गए आपाधापी में तो उनको याद करें। कई बार ऐसा भी होता है कि अमावस्या के दिन व्यक्ति को सांप दिखाई देता है सपने में, कई बार पानी दिखाई देता है, कभी कभी पितृ दिखाई देते हैं। तो हमारे स्वप्न ज्योतिष के आधार पर तो ये कहा जाता है कि अगर अमावस्या के दिन कोई एक पितृ दिखाई दे तो व्यक्ति की तरक्की होने वाली है। अगर बहुत सारे पितृ दिखाई दे तो समझ लो आपकी कुंडली में कालसर्प ही हो गए, पितृदोष है, आपको सावधान रहना है। तो और अमावस्या के दिन आप देखिए कि जब चंद्रमा बिल्कुल कमज़ोर हो तो आदमी को हल्की सी निराशा आती है। तो इसका वैज्ञानिक आधार है, इसलिए इसी अमावस्या को पकड़ा गया है। वैसे 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण माने गए इसमें, अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों एकादशी, ये पितरों के दिन कहलाते हैं। एक जो योग होते हैं 27 योग, उसमें भी व्यतिपात पुण्यम लिखा जाता है, वह भी अमावस्या के बराबर ही पुण्यदायी है। इसको और भी विस्तृत में समझा जा सकता है, पितृपुराण में लिखा हुआ है। और ऐसे हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसका विशद वर्णन है। और आजकल दुख का विषय यह है साहब कि इस विषय को समझाने वाले ब्राह्मण बहुत कम हैं। अगर इसको समझें, हमने जिन जिन लोगों को जो इसको नहीं करते थे और हमने उन पर प्रयोग किए तो उनकी आप देखिए सब तरह से मानसिक, आध्यात्मिक, वैभव, हर तरह का उनको फल मिला है और बड़ी प्रसन्नता का विषय रहा। परिवार में
असामंजस्य भी बैठा है। तो इसके कई प्रयोग हैं। और ज्योतिष में खास तौर से जब किसी के काल सर्प या पितृदोष की पूजा की जाती है तो बुध अमावस्या को की जाती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। चंद्रमा अगर बिल्कुल व्यवस्थित है तो फिर सारी पितृसत्तात्मकता चीज़ें व्यवस्थित है। जी सर। रमेश जी, जाते जाते ही बताएं कि इस श्राद्ध पक्ष के दौरान, इस पखवाड़े के दौरान शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शुभ कार्य, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पूजा के दो विभाग हैं। नंबर एक उत्तर पूजा, जिसे उत्तर कर्म कहते हैं, और दूसरा है शुभ कर्म। शुभ कर्म में शादी, ब्याह, गृह प्रवेश आदि आदि। और बहुत व्यवस्थित हमारे यहाँ इस सनातन धर्म में जब कोई मृत्यु हो जाए तो 12 दिन तक हम इसको मनाते हैं कि भाई 12 दिन में उसका प्राणी की जो पूरी यात्रा होती है, वैसे 1 वर्ष तक का शोक रखते हैं। लेकिन पितृपक्ष में चूंकि सिर्फ पितरों की ही पूजा करें, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसलिए इसमें शुभ कार्य वर्जित है। शास्त्र भी कहता है कि 2 विपरीत काम एक साथ नहीं हो सकते, खुशियाँ और गम साथ साथ नहीं हो सकते, सामाजिक रूप से देखें तो। और दूसरा यूँ देखें तो सूर्य चूँकि अभी तुला, कन्या और तुला में जाएगा, दक्षिणायन हो रहा है, तो दक्षिणायन सूर्य भी हमारा यहाँ शुभ नहीं माना गया। इसलिए इसमें और भी कई कारण हैं, लेकिन इसमें ये इसीलिए शुभ कार्य नहीं किए जाते। पंडित रमेश आचार्य जी, आपका हृदय से आभार।